हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल साइकोलॉजी का एग्जाम होने जा रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये देखना कि 2021 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2021 जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, त्वचा, आंखों और कानों से संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में कौन से हैं? Which of the following nerve carry the sensory message for skin, eyes and ears to central nervous system? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिवाही यानी एफरेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। किसी महिला को पता चलता है कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद पर प्रोन्नति से वंचित किया गया है। वह शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शित करती है। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिशमन यानी रिग्रेशन का। उसको क्रोध आया और वो अपना क्रोध प्रकट कर रही है, यानी कि वो क्या कर रही है? प्रतिशमन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फेरोमोन्स, यानी फेरोमोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे कोड दिए होते हैं जिसमें से आपको आंसर चूज करना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केमिकल सबस्टांस एमिटेड बाय द पर्सन इनटू द एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरीके से दोनों हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। Which of the following describe the enduring facilitating of synaptic transmission that occurs following activation of synapses by high intensity and high frequency stimulation of presynaptic neurons? यानी उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन के पूर्व अंतर्ग्रथी तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाशीलन के पश्चात होने वाले अंतर्ग्रथी संचरण की स्थायी सुसाध्यता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स, दीर्घावधि प्रभावकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1 कहा जाता है टोकन इंटीग्रेशन यानी सांकेतिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी तो पढ़ लेना एक बार जल्दी से। ठीक है, क्लास के एंड पे मैं आप लोगों को दे दूंगी। ऑप्शन नंबर 2, तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने, विपरीत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन अ टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एज डिस्क्राइब बाय वेदरमीर? वर्तीमीर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1, ग्रुपिंग एंड रिकॉग्निशन, रीऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1, समूहीकरण और पुनर्गठन। अ पर्सन क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर एंड मेंटल एज इज 16 ईयर। व्हाट वुड बी हिज IQ? एक मिनट, आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना? एक बारी देख लेना अगर ना प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 100। When individual believe that moral choice are not dependent on close ties to others and that rule must be enforced in manner for everyone and each person
शुड अपहोल्ड देम। कोलबर्ग के अनुसार निम्न वक्तव्य नैतिक विकास की किस अवस्था को परिलक्षित करता है? क्वेश्चन नंबर 9, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टर्म डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरल यानी सप्रत्यय की व्याख्या करता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी आकस्मिक स्थिति का जितना अधिक साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम रहती है। Greater the number of witnesses to an emergency, the less likely the victim are received to help. Question number 11. कैटल ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर तरल व स्फटित बुद्धि का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम, सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 12 है। व्यवहार व्यावहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? Behavior is a direct result of behavioral intention. This is explained by which of the following? Option number 1, theory of reasoned action यानी तार्किक क्रिया का सिद्धांत। As per Socrates, Greek philosophy, which of the following is not true about eudaimonia? क्वेश्चन नंबर 13, और क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। प्रसरण का बहुचर्य विश्लेषण, जिसे हम मनोवा कहते हैं, अनेक आश्रित परिवर्तों के निर्मित समूहवार तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और ये निम्न में से कौन से हैं? किसके अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2, संयत सह संबंधित चर। ठीक है, मॉडरेटली कोरिलेटेड। जल्दी से देखिए 2021 का पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन एएनएस गतिविधि के एएनएस एक्टिविटी के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, जेम्स लांजे। जेम्स लांजे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, the tendency to believe that a task will take less time than it really will is known as? किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा ऐसा सोचने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2, नियोजन तर्क दोष यानी प्लानिंग फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct differences between Parkinson disease and Huntington disease? निम्नलिखित में से पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग के बीच में सही अंतर मानते हैं कौन? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, सी और डी।
पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग एक मजबूत आनुवंशिक आधार है और पार्किंसन रोग तीव्र मनोभ्रम से संबंधित नहीं है, जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी और डी। क्वेश्चन नंबर 80, स्मृति जिसके बारे में समझा जा सकता है वह ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विस्मरण कर सकते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4, डिक्लरेटिव मेमोरी। क्या कहलाती है? डिक्लरेटिव यानी ज्ञानतीय स्मृति। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। इंग्लिश वालों को तो आई थिंक दिख भी नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको दिखा दूंगी इसमें, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा पीडीएफ दे दूंगी। वह नौजवान जो घर छोड़ने के बाद कुछ समय बाद अपने अधेड़ उम्र के माता पिता के घर रहने के लिए वापस जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, बूमरैंग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज नोन एज। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2, संगामी शिक्षा यानी कन्फ्लुएंट एजुकेशन। 2021 का है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। निम्न में से किसको ओसगोई आर्थिक भिन्नता के मूल्यांकन आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंद और तीव्र यानी स्लो एंड फास्ट। इन विच स्कूल ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योगा प्रकृति रिमेन्स isolated as a principle of ultimate reality into self and is active only in the presence and service of पुरुष। यानी योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध रहती है? सही आंसर है सांख्य यानी ऑप्शन नंबर सी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के संरूप का किसमें अन्वेषण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, संयोजन विश्लेषण अध्ययन यानी लिंकेज एनालिसिस स्टडीज। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में क्या होता है? मैंने बहुत चेक किया, सब जगह पे सर्च किया, बट कहीं पर भी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर बेटा दिखा ही नहीं मुझे, तो मेरे को ये लगा कि यार खुद से ही बना के मुझे इस बार डालना पड़ेगा। पर्सन इंक्लाइंड टू बी वर्बली अग्रेसिव हैव, यहां पर इसके सारे ही आंसर सही हैं। 23 भी सही है, 24 भी सही है, 25 भी सही है, ठीक है। इसके ये 3 ऑप्शन सही हैं इस वाले क्वेश्चन के। चलो आगे देखो, व्यक्ति के पहले उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया यानी पीआरपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संघटक भागों का विवरण करने में सक्षम है, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी तक देखी थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। तो इस घटना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंसर करिए जल्दी से इसको। ऑप्शन नंबर 1, सहचार्यात्मक अभिज्ञान, एसोसिएटिव एग्नोसिया। टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, जल्दी मतलब तुरंत क्लास के बाद, तो डाउनलोड करके एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। अपनी योग्यता का अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयाक्रांत भी करती है। तो ये इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स इसका करेक्ट आंसर है।
शांति, सहिष्णुता, सामाजिकता, आराम, प्रेम, सहजता जैसी विशेषता निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर 1 को अतरांग प्रधानता यानी विसर्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एनराइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है? क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी वर्क फेस। वर्क फेस यानी कार्य का चरण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ड एज इट इज विदाउट, अभी इसको थोड़ा सा, विदाउट एक्सपीरियंस डिससेटिस्फेक्शन, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन बुद्धिज्म। संसार को जैसा है वैसे ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसे संबंधित किया गया है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी बताओ भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर, यहां पर एनटीए ने अभी इस क्वेश्चन का इसमें प्रॉपर आंसर नहीं बताया है। आपको क्या लगता है उस चीज को बताना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कल्चर फेयर टेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नागलिरी अवाचिक योग्यता प्रशिक्षण को। किसे? ऑप्शन नंबर 4, नागलिरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। 2021 में कैसे क्वेश्चन आया ये आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। साइकोलॉजी में प्रोजेक्टिव मेजर पर्टिकुलरली इंक ब्लोट टेस्ट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक का आशयात्मक संदर्भ यानी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए जो कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और ये अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2, प्रगटीकरण यानी कि पॉप आउट इफेक्ट। क्या कहा जाता है? पॉप आउट इफेक्ट कहा जाता है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियरेस्ट पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव टू क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप। स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय अनोवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच थ्योरी डिटरमाइन पॉवर्टी एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटेड क्लास इन सोसाइटी। किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारण समाज में पृथक वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी सिद्धांत यानी डिस्टेंसिंग थ्योरी। दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है? ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग मेमोरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्किंग मेमोरी यानी कि कार्यशील स्मृति। जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि टाइम बचा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत अनुसंधान में नियमान्वेषी उपागम पर बल दिया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइजैक, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज नोमोथिक अप्रोच इन पर्सनैलिटी रिसर्च।
एक लड़के के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है कि हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 यानी रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली। ये जो एनटीए ने फाइनल आंसर की से आए थे, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं, ठीक है, आंसर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि आंसर सही है कि आंसर गलत है। परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ माने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को बताता है? ये सब एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंबन। क्वेश्चन नंबर 40, कामदर्शी प्रवृत्ति आत्म प्रदर्शन रोग DSM-5 निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पैराफिलिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रोका एरियाज? ब्रोका के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? काफी बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए डायरेक्टली मैं आंसर बताती चल रही हूँ, बाकी आपने PDF पढ़ लेना है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 A और B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली एसोसिएटेड विद प्लेटो आइडिया ऑफ चैरियट दैट इज पुल्ड बाय 2 हॉर्सेस? निम्नलिखित में कौन प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए यहां पे, सही आंसर है B और D। तर्क आत्मा मस्तिष्क में स्थित है। तर्क आत्मा को धैर्य और विनम्रता के द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। सॉरी, B और D। उत्साही आत्मा को प्रतिष्ठा मान को जानती है। एथोलॉजिकल अप्रोच टू मोटिवेशन मेनली एक्सप्लेन्स उत्प्रेरण हेतु जैव वार्षिकी उपागम मुख्यतः निम्न की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? ऑप्शन नंबर C यानी ABC इसका सही आंसर है। व्यवहार का जैविक पहलू, व्यवहार का विकासात्मक इतिहास, उद्दीपक, हार्मोनल और तंत्रिका जैविकीय घटनाओं के संबंध में व्यवहार के कारण। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 44, इंग्लिश में आप लोग प्लीज थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो, जिसको भी इंग्लिश में देखना है, ये PDF के रेंज में आ ही नहीं रहा है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इनको जो भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे प्रॉपर, उसको आपने चेक कर लेना है PDF में। लॉफ्टस और पिकरेल ने लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा, एवं उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसी घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो बिल्कुल काल्पनिक थी। 1/3 प्रतिभागियों ने काल्पनिक घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया जैसे उनके साथ वह वास्तव में घटित हुई हो। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस यहां से देखिए, ऑप्शंस, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर केवल B यानी कि मिथ्या स्मृति। उनको ऐसा लग रहा है बट ऐसा है नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, बट क्वेश्चन काफी लेंथी है तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा इस पे आ पाएगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठ और पर्यावरणीय कारकों और तंत्र की हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों में प्रयुक्त होती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी A, B और C। संवेग सुखवादी अनुभवों को जन्म देते हैं। संवेग संज्ञानात्मक स्पष्टीकरण को उत्पन्न करने का उत्प्रेरित करते हैं। संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करते हैं। 2 ग्रुप डिजाइन, continuous dependent variable which of the following measure effect size can be employed? यहां पर ऑप्शन दिए हैं, यहां पे ऑप्शन दिए हैं। निरंतर आपतित
परिवर्तों वाले द्विसमूह अभिकल्प में किस आकार माप का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, बी और सी। कोहेन का डी बिंदु, द्विक्रमिक संबंध और एटा वर्ग, ये तीन चीजें सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व के प्रक्षेपिक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थीमेटिक यानी कि TAT, RISB और केंट रोजनॉफ मुक्त साहचर्य परीक्षण। ये आपके 2021 का पेपर है। मैं बता दूं, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला तो फाइनली मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके यहाँ पर आंसर पूरे मैच कराने पड़े, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। व्यवहारवाद के प्रभावों को सही रूप में व्याख्या करिए। आंसर देखिए फटाफट से, टाइम नहीं बचा है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। व्यवहारवाद के प्रभावों को ए, वॉटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की संरचना मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाने नियंत्रण किए जाने के लिए की गई मेरी कवर जोन्स ने प्रति अनुकूलन की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्कोरर रिलायबिलिटी इज रेलेवेंट इन? अंतर्गणक विश्वसनीयता किन परीक्षणों में सार्थक होती है? आंसर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी इसका सही आंसर। इसमें ज्यादातर ए, बी, सी सही है ना। व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण, लघु उत्तरों वाले लब्धि परीक्षण, निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tactics for gaining compliance are based on reciprocity? यानी अनुपालन लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित हैं? देखिए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। सॉरी, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि द डोर इन द फेस टेक्निक डेट नॉट्स ऑल अप्रोच। बड़ी मांग रखकर छोटी मांग पूरी करना, यही पर्याप्त नहीं है उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्वर्जन इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन फॉर्मेशन? अनुक्रिया निर्माण में निम्नलिखित में से व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? सही आंसर हम आपको दिखाते जा रहे हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 बी और डी, यानी कि प्रत्यक्ष और अवचेतन। व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जा सकता है? प्रत्यक्ष और अवचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एटीट्यूड कैन बी क्लासिकली कंडीशन इवन विदाउट अवर अवेयरनेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो इसको, ठीक है। अभिवृत्तियों का क्लासिकी अनुबंधन बिना स्व जागरूकता के निम्न में से किसके माध्यम से हो सकता है? देखिए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। ए और सी यानी उपदेलीय अनुबंधन और केवल अनावृत्ति। विच अमंग दीज इज करेक्ट फॉर साइबर बुलिंग? साइबर भयभूत कृत्य के बारे में कौन सा सही है? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी इसका सही आंसर है। इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, इसमें मूक दर्शक की कम भूमिका होती है, इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है। प्लीज गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इन लर्निंग एनवायरनमेंट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू अबाउट स्कूल सक्सेस? स्कूली सफलता के लिए अधिगम परिवेश के विषय में कौन सा उचित माना जाएगा?
क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। इसमें जनरली सी वाले सही है ज्यादातर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। स्कूली सफलता के लिए अधिगम परिवेश के विषय में कौन सा उचित माना जाएगा? आत्म छवि अधिगम के लिए अनिवार्य है। सफलता की अनुभूति पुनरावृत्ति से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने का परिणाम है। और बच्चे की आध्यात्मिक पहचान अधिगम के लिए अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफॉर्मेंस सब टेस्ट ऑफ वाईएस? कौन सा वाईएस के निष्पादन उप परीक्षण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी और डी, यानी डिजिट सिंबल और ऑब्जेक्ट असेंबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश में आप लोग ये पीडीएफ पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे काफी लेंथ पे आ रहा है। स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलम प्रक्रिया के संदर्भवाचक प्रत्ययों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चारों ए बी सी डी, ये सभी मैन टेक्ट, गुंजात्मक व्यवहार, ऑटोक्लिटिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस फटाफट स्पीड में पकड़ो। सोशल रेफरेंसिंग के बारे में पूछा है, कौन सा नहीं है उससे संबंधित? तो यहाँ पे इनमें से किसका उपयोग सामाजिक संदर्भन के लिए नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल बी। पढ़िए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी, ये लगभग 2 साल की उम्र के आसपास होता है। सामाजिक संदर्भन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज कॉग्निटिव डिसोनेंस? यानी कि संज्ञानात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है क्या चीज? क्या बतलाता है? ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यू मूड थेरेपी। न्यू मूड थेरेपी क्या है भाई? नई मनोदशा चिकित्सा। ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। यह एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है, अवसाद के उपचार के लिए बनी है। अनेक व्यवहारात्मक हस्तक्षेपों को इसमें शामिल किया गया है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी आर। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, कार्यकारी स्मृति के निम्न घटक है, कौन कौन से हैं? चलिए देखिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सी और डी, यानी केंद्रीय कार्य और घटनाजन्य प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयर सेल्वो करुसे संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण किनका मापन करता है? कल के एग्जाम में मोस्टली आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, देख लीजिए इसी तरीके का पूरा पैटर्न होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, बी और सी। सवेश बोध विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग और संवेगों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मेटाकॉग्निशन? अभी अधिसंज्ञान की कौन सी विशिष्टताएं हैं? क्या आंसर होगा इसका?
ऑप्शन नंबर 4 बी, सी और डी इसका सही आंसर है। विनियमन, अनुश्रवण और मूल्यांकन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। जेनसन लेवल 1 and 2 ability can be best understood in terms of which of the following? जेनसन की लेवल 1 और लेवल 2 योग्यता को किसके संदर्भ में सर्वोत्तम समझा जा सकता है? सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। कार्यों की कठिनता, जटिलता, एसईएस अंतर और नस्ली अंतर। वहां पे तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि इंसान को सोच भी पाए एग्जाम में, है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को दिमाग कुछ काम भी करेगा ढंग से। अगर पढ़ा होगा तब तो आराम है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। रोजेरियन उपागम में उद्यमी व्यक्तियों के लक्षण कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी। ईमानदार और मुक्त, सांसारिक सुविधाओं पुरस्कारों के प्रति उदासीन, देखभाल करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बायोफिजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ? स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर क्या है ये? हाँ, ए, बी, सी, डी यानी कि चारों। यानी शरीर और मस्तिष्क के मध्य गहन अंतर क्रिया होती है, यद्यपि ये पृथक अंग है। रोगी की सक्रिय सहभागिता, स्वास्थ्य और व्याधि दोनों साथ साथ चलती है। उपचार प्रक्रिया में औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और विकिरण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपका मैचिंग का क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप करा था। ठीक है, क्योंकि उसको शायद आई थिंक ऑप्शन कुछ गलत दे दिया उसने, तो ये वाले ऑप्शन को उसने कोई भी आंसर नहीं दिया है, लेकिन आएगा ऐसे ही क्वेश्चन। दूसरी मैचिंग देखिए, वेरिएबल टाइप और उसके एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जल्दी से। चरों के प्रकार और उसका उदाहरण। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कृत्रिम रूप से पृथक चर, चयनित अचयनित प्रतीक्षा सूची के संदर्भ में चयन परीक्षण, सतत व्यवहारिक चर, प्रतिक्रिया काल, सतत जैविक चर क्या कहलाएगा आपका? ऊंचाई, और छद्म चर क्या कहलाएगा? लिंग यानी कि जेंडर। इस तरीके की मैचिंग आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मैचिंग है। ये पीडीएफ अभी आप लोग डाउनलोड कर लेना, लेकिन सिर्फ उसको मिलेगी जो वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का देखो जल्दी से। गहनता का संकेत और उसकी व्याख्या। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी गति दिंगतराभास क्या कहलाएगा? प्रतिकृति के एक भाग में दूसरे भाग के सापेक्ष संचलन, रचना प्रवृत्ता, सतही तत्वों के रूप आकार घनत्व में स्त्री भिन्नता, अंतरावस्था, नजदीक की वस्तु द्वारा दूरस्थ वस्तु का आंशिक संशोधन, अभिसरण क्या कहलाएगा? दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आंखों को स्थिर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मैचिंग है यहाँ पे। टेस्ट और साइकोलॉजिस्ट इनके बताए गए हैं, यानी किसने ये टेस्ट कराए हैं उनके नाम है। जिसको लग रहा हो स्पीड ज्यादा है वो लोग वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हो बेटा। माप और मनोवैज्ञानिक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सृजनात्मक उपलब्धि प्रश्नावली, पीटरसन, हिगिंस, कार्सन। विचारणात्मक व्यवहार मापनी, रुनको। सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता, बसाद और सहमति जन आकलन प्रविधि, अमाबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडाइसेस और उसके टेस्ट।
जहां चाहो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सूचकांक और उसके परीक्षण, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, सार्वभौम सूचकांक OATB, प्रकटीकरण सूचकांक MCMI, सत्य अनुक्रिया असंगति यानी आपका MMPI और समायोजित न्यूनता सूचकांक रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट फिर से मैचिंग देखिए जल्दी से, सोशल कॉन्सेप्ट और उसके एक्सप्लेनेशन, हिंदी में देखिए इसे, सामाजिक संप्रत्यय, उसके विवरण और व्याख्या, क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी विवर्तन संभावना प्रतिमान। विवर्तन संभावना प्रतिमान क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 का 2 प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग, वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत हो जाएगा पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में अंतर समूह स्पर्धा। ग्लास क्लिफ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक रूढ़िता धारणा, और सिस्म यानी विच्छेदवाद क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसी समूह के महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन। चलिए फिर से देखिए एक मैचिंग, मैचिंग में अगर आपको 2 भी ऑप्शन करेक्ट पता है तो बाकी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। पारिवारिक चिकित्सा में संचार का तरीका और उसका वर्णन, क्वेश्चन को वहीं पॉज करके देख लिया करो कि हम इसके आंसर को सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मैं फास्ट स्पीड इसलिए कर रही हूं क्योंकि टाइम नहीं बचा है। ऑप्शन नंबर 3 समनुरूपण यानी कि जुड़े होने के भाव के साथ प्रचुर लचीलापन। प्लेकेटिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरों को अपने से ऊपर रखना। आरोपण प्रत्यारोपण क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आत्म महत्व की हवा में रहना। उच्च विवेकपूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संचार को वस्तुपरकता और धैर्य से देखना। फिर से कॉन्सेप्ट और उसके डिस्क्रिप्शन, संप्रत्यय व्याख्या, पारिस्थितिकी गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी पारिस्थितिकी गरीबी क्या होगी, पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक और अन्य मामले जैसे कि खराब स्वास्थ्य के कारण। पीढ़ीगत गरीबी बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित। सापेक्ष गरीबी क्या हुआ, समाज के औसत मानकों को पूरा करने में सक्षम। और निरपेक्ष गरीबी अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे कि आवास, भोजन, पेयजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक मैचिंग देखते जाइए। सैद्धांतिक संदर्भ और उसकी व्याख्या, जिसको भी इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो जल्दी से कमेंट भी करते जाओ। वीडियो को 2 मिनट के लिए वहीं पॉज कर दो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर कमेंट करो अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संहिताकरण, विशिष्टता परिकल्पना, स्मृति पर प्रत्यय विज्ञान की श्रेष्ठता, पुनः प्राण्य प्रेरित विस्मरण यानी कि अवांछित स्मृतियों का दमन, स्मृति का मनोबंध, स्कीमा सिद्धांत, अर्थ और ज्ञान का स्मृति पर प्रभाव, प्रक्रमण सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर 1 भिन्न स्मृति भंडारण का समर्थन नहीं करता है। फिर से एक लिस्ट और मैचिंग आपके सामने, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, होल्ड एवं डोंट होल्ड टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी और डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम दास का है, होल्ड एवं डोंट टेस्ट किसका, वेशलर का है। कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी कैटल की है। डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट इलियट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए,
प्रवाह के प्रथम 5 तत्वों को सही क्रम में लगाना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई बिल्कुल सही है, यही है इसका सही क्रम। ध्येय की स्पष्टता, कार्यों की तत्काल प्रतिपुष्टि, चुनौती और कौशल के बीच संतुलन, जागरूकता और कार्यों का विलय, और चेतना से विकर्षकों का अपवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन को अरेंज करना है। संज्ञान की यौगिक संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। जल्दी से इसका आंसर देखो। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मन पर बाह्य वस्तुआंकन, ऐन्द्रिक रूपांतरण मानस द्वारा कार्यते है, और मानस द्वारा समावेशन पृथक्करण, अहंकार के विषय में जानकारी, और सबसे लास्ट में आएगा संज्ञान की वस्तु पर बुद्धि की प्रतिक्रिया। Arrange the following correlation in ascending order in terms of their strength of relationship. निम्नलिखित सह संबंधों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी सी डी ए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, और सबसे लास्ट में आएगा 0.75। आरोही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस एक्सप्लेनेशन और मॉडल्स ऑफ मेमोरी अकर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। स्मृति की विभिन्न व्याख्याओं प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डी ए सी बी। ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, फिर आएगा मल्टी स्टोर, फिर आएगा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, सबसे लास्ट में आएगा वर्किंग मेमोरी। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द फर्स्ट 5 इंटेलिजेंस गिवन बाय गार्डनर। गार्डनर द्वारा बताई गई प्रथम 5 बुद्धियों को सही क्रम में लगाइए। भाषाई, तर्क, गणितीय, स्थानिक, गतिबोधक और स्वाभाविक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी ई बिल्कुल सही है, सही क्रम है, यही क्रम है इसका। ठीक है, आगे देखो। अरेंज द नेफ्स सेल्फ इन सुल्फिस फ्रॉम लोअर टू हायर सेल्फ। नफस सूफीवाद में स्वतः निम्न से उच्चतर क्रम के अनुसार लगाना है, और सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 सी डी ई ए बी। अभी क्लास के बाद मैं इसको अपडेट करूंगी, इस पीडीएफ को वेबसाइट पे आप लोग प्लीज डाउनलोड करके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आगे जो आपका कल एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। According to Master and Johnson, which of the following is correct sequence of sexual response? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए सी डी ई। जो सही क्रम है वो क्या होगा, सही क्रम ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी समताप, ऑप्शन नंबर डी काम संतुष्टि, और ऑप्शन नंबर ई उपशमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिबार्ट और कीली द्वारा उनके सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में दिए गए संबंध अनुरीक्षण में स्तरों का सही क्रम कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सी ए बी डी। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी, सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा संस्था गतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ एडोलसेंट्स। किशोरावस्था में आत्म पहचान निर्माण यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी DBCA। सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, फिर आएगा बी, उसके बाद आएगा सी और सबसे लास्ट में आएगा संहति। अरेंज इन सीक्वेंस द स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट व्यसन के स्टॉप स्टार्ट पुनरावर्तन चक्र के क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए, और सही क्रम क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 BADC। इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा युक्तिकरण, फिर आएगा खेद, फिर आएगा आपका परिहार और सबसे लास्ट में आएगा पुनरावर्तन। किसको किसको चाहिए ये PDF? पढ़ने हैं किसको किसको ये वाले क्वेश्चन? असर्शन रीजन अब आया है, लास्ट में आया इसमें, अभी जल्दी से देखो इसे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रधान गुणसूत्रों के संबंध की संभावना दुगनी होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2x गुणसूत्र होते हैं। सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल में फोर्स चयन प्रारूप का प्रयोग होता है। फोर्स चयन प्रारूप का प्रयोग प्रायः सामाजिक वांछित प्रत्युत्तरों को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 अभिकथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अभिकथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है, कैसे? अभिकथन कारण क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन और कारण जो दोनों दिए गए हैं दोनों सही हैं, लेकिन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कारण, और आपको बताना है कि तर्क सही है कि नहीं। अभिकथन क्या है और कारण क्या है, पढ़ लीजिए जरा। आधे घंटे में ये पूरा का पूरा करवा दिया है भाई। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैटल ने Q1, Q2, Q3, Q4 घटकों को 16pF में शामिल किया। कुछ घटक केवल L प्रदत्त में पाए गए थे, Q और T प्रदत्तों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परिहार द्वंद्व तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है, विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ये बात गलत है। अब आ गई आपकी आरसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर टिक कर दे रही हूँ, जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो और आपको पता भी चल जाए कि हाँ भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर 2 है, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये आरसी आप लोग ध्यान से खुद से पढ़ लेना। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2.899 पढ़ लेना आरसी, एक बार चाहो तो रिवीजन हो जाएगा। ये आरसी में आपका असर्शन रीजन भी आ गया, इस आरसी में आपका असर्शन रीजन भी आ गया। ठीक है, यहां तक सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां तो इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें भी 4 होगा, 5 हाँ ठीक है।
ठीक है, आप बस डाउनलोड करना रह गया है आपको, ये वाला, यहाँ पर आपको सिर्फ यही डाउनलोड करना रह गया है, ऑप्शन नंबर 3। मैं सब टिक करे दे रही हूँ आरसी में भी, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो ये मैं आपको कंप्लीट फिनिश करके देती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार इसको रिवाइज करना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं इसकी लिंक शेयर करती हूँ। टेलीग्राम पर आपको इवन इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैं कर दूंगी अभी लिंक शेयर, ठीक है आपको, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी 5 मिनट बाद, आप क्लास के 5 मिनट बाद चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल का अच्छा से एग्जाम करके आइयो। चलो भाई, हो गया, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है। चलो भाई, ठीक है, अब कल का अच्छे से एग्जाम करके आना बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश करी है कि कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएं, बट जो भी है अब अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके कल जाना, अच्छे मूड से जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीडीएफ आप लोगों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखना, एक लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।